नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अत्याचार। आज के समय में सब लड़कियों के अरमान होते हैं कि ससुराल बहुत अच्छा मिले, परिवार भी छोटा हो। ऐसा ही सोचकर नीलू के माता पिता ने उसकी शादी कर दी। सब नंदे की शादी हो गई है। लड़के में सबसे छोटा बेटा दामादी है। बड़े भाई अलग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे छोटा बेटा अपने माता पिता के साथ रहता था। पिताजी के तेज स्वभाव के कारण दोनों भाई अलग रहते थे, पर नीलू के माता पिता को यह मालूम नहीं था दोनों बेटा क्यों अलग रहते हैं। सबसे छोटा बेटा अपने भैया भाभीियों को गलत मानता था। वो अपने माता पिता के लिए उससे लड़ जाता था और कहता था कि मेरी बीवी खूब सेवा करेगी। इस तरह नीलू की शादी हो गई। वो ससुराल आई तब उसे पता चला कि सास तो अस्थमा है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है। इस तरह वो शुरू से सास ससुर की सेवा करने में लग गई। नीलू के शादी के बाद सास की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो जल्द ही भगवान की प्यारी हो गई। अब जहाँ न जेठ जेठानी साथ रहते और पति भी पिता भक्त में कहने के क्या, ऐसी ससुराल नीलू की थी जो कि सास बिना ससुराल थी, जहाँ उसे अकेले ही जिम्मेदारी निभानी पड़ रही थी। इस तरह ससुराल में अकेली पड़ गई थी। यहाँ पर उसे किसी तरह की मोरल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। एक तो ससुर तेज स्वभाव का था और साथ ही पति का साथ नहीं मिल रहा था। ससुर दीनदयाल जी तेज स्वभाव के कारण उसने दोनों जेठ जेठानी सास ससुर के साथ नहीं रहते थे। उनके हर बात में टोका टाकी लगी रहती थी। यह सोचकर वो परेशान रहने लगे कि मैं क्या करूं। दिन रात कितना भी करती पर ससुर की आदत कमी निकालने में हो गई थी। वह सब काम पहले समय पे करती जाती, फिर उसके हिसाब से नीलू में कमी लगती। खाना सब भी परोसती, तब सब्जी के बारे में पूछते, सब्जी कौन सी बनी हुई है। अगर उसके मन की ना खाना बनी हो खाते, वो बड़बड़ाने लगते कि हमारा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। फिर वो अपनी बेटिया को फोन करके बताते, उससे कहते, देखो तुम्हारी छोटी भाभी भी 2 वक्त तक खाना भी नहीं दे पा रही है। अब बताओ, इस तरह हमारी शुगर बढ़ जाती है, हम ऐसे क्या करें। फिर जैसे तैसे बड़ी ननद नीलू को समझा कर जाती, तुम्हें केवल हमारे पिताजी का ख्याल रखना है, सब्जी वगैरह पहले से भैया से मंगा लिया करो ताकि बाबूजी को गुस्सा ना आए। फिर नीलू ने अपने अनुरूप से ढालने की कोशिश की। कुछ समय बाद वो माँ बनने वाली थी तो हमेशा निगरानी करती कि बहू क्या खा रही है। यदि वो दूध रोटी खाते हुए देखती तो कहते, देखो तो तुम मही के साथ रोटी खाए जा रही हो, फिर देखना मही तुम्हें कितना नुकसान करेगा। इस तरह बड़बड़ाने लगते। तब वो बताते कि बाबूजी मही रोटी नहीं है, दूध रोटी खा रहे हैं। तब वो बड़बड़ाने लगते कि दूध खाई जा रही है, ये आजकल की बहू के चोचले हैं। इस तरह सदा उस पर निगरानी करते रहते और किचन में काम में टोका टाकी करते रहते। अब तो और ज़्यादा नीलू परेशान रहने लगी। जब वो टाइम देखते कि नाश्ते के टाइम से भी नाश्ता नहीं मिला, वो फ़ोन करके अपनी लड़कियां से शिकायत करते। उन्होंने हद तो तब कर दी। लड़कियां कहने पे सीढ़ी पे घंटी लगवा दी ताकि उन्हें नीलू को आवाज़ ना लगाना पड़े। घंटी बजते ही तुरंत अपने कमरे से नीचे आ गए और घंटी लगते ही नीलू ने पूछा, बाबूजी ये सब क्या है। तब उमेश जी बाबूजी से कहा कि जब घंटी बजाए तो तुम नीचे आ जाया करना, हम आवाज़ नहीं देंगे। तुम यहाँ अपने महल पर चढ़ जाती हो तो 4 बार बुलाना पड़ता है, इसलिए घंटी लगाई है। इतना सब होने के बाद वो अपने आप को हताश ही हो गई। अब तो वो अपने नन्हे बच्चे का ध्यान भी नहीं रख पा रही थी, ना ही आराम कर पा रही थी। उसके पति का उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जब भी कभी सब्जी होती तो उसी बात पे नीलू को बड़बड़ाने लगते कि तुम समय पे उमेश से मंगा क्यों नहीं लेती। इस तरह कोई भी चीज़ की कमी होती तो बहू को कहते, तुम्हें तो एक इंसान का ख्याल रखना भी भारी पड़ रहा है। सोचो पहले कैसे भरे पूरे परिवार होते थे। तब वो बोली, बाबूजी एक पर सब निर्भर नहीं होते थे, सब एक दूसरे की मदद कराते थे। इतना सुनते ही वो बड़बड़ाने लगे, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप यही सिखाया है कि बड़ों से बहस करो। तब उसने सोचा कि बहस करना ही बेकार है। वो चुप हो गई। एक दिन की बात है जब ससुर ने कहा, ऐसा करो बहू, तुम हमें एक समय हरी सब्जी बना दिया कर। तब वो बोली, हाँ बाबूजी बना दिया करूँगी। अब क्या था, एक दिन उन्होंने पालक बनाने को बोल दिया। यहाँ उसके बेटे को दस्त भी हो रहे थे तो पालक नहीं बना पाए क्योंकि पालक बनाने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो उसने लौकी बना ली। उसने सोचा खाने के बाद तो रख लूँगी, बाद में दूसरी टाइम बना लूँगी। अब जैसे ही 1 बजे उसके ससुर जी इंसुलिन लगा लिया, क्योंकि शुगर थी तो रोज़ खाने के
लगाते थे। अब तो 5 मिनट के अंदर खाना परोसना था, तो उसने फटाफट से लौकी की सब्जी, मूंग की दाल और रोटी परोस दी। अब बाबूजी को लगा बहू पे हमारी बात का असर ही नहीं हो रहा, तो बड़बड़ाने लगे, देखो तो पालक आई है, तब पर भी पालक ना बना पाई, कल लौकी बनी, कम से कम आज तो ना बनाए, ये नहीं कि ढंग का खाना समय पे दे दे। तब नीलू ने बाबूजी पालक बनाने से ज़्यादा देर लगती, इसलिए लौकी बना ली। मुन्ने को 10 लग रहे थे, तो उसी से देर हो गई। तब वो कहते, बस तुम्हें करना ना पड़े तो बहाना तैयार रख लो। तब नीलू ने कहा, बाबूजी मैं क्या करती, रोज सुबह से शाम तक आपके हिसाब से सब संभालती हूँ, और मुन्ने का भी ध्यान रखना होता है। मेरी मदद के लिए कोई नहीं है कि मुन्ने को संभाले। रोज समय से हर खाने का ध्यान मैं ही रखती हूँ, यहाँ तक कि मुझे आराम करने का भी मौका नहीं मिलता। सुबह 8 बजे नाश्ते के बाद अपने 6 महीने की मुन्ने की मालिश के बाद उनको सुलाकर पूरा खाना बनाकर फिर कपड़े, शाम की चाय नाश्ता, फिर 8 बजे तक आपका खाना बनाना, सब तो देखती हूँ। आपको शुगर है तो रात के लिए बेड पे पास फाफड़ा खास्ता, यहाँ तक कि नमकीन भी रखती हूँ। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ नहीं करती, आपके कारण ही दलिया ही बनाती हूँ, जबकि ये नहीं खाते। उसके बाद भी आप मुझे सुना रहे हैं। तब वो कहते, ये तुम्हारा फर्ज है बहू, तुम्हें तो करना ही होगा। तब वो कहती, नहीं बाबूजी, बहुत हुआ आपका कहना कि मैं कुछ करती नहीं, अपने पति को बताती हूँ। तब पति कहते, तुम्हें यहाँ रहना है तो सब करना होगा, वो मेरे पिताजी है, उनका तो मन बनाओ। उसे लगा कि मैं क्या नहीं सोचा था, मेरे कितने अरमान थे, बस यहाँ पे दिन रात काम के बाद वही हाल है। पर ये नहीं सोचा कि सास मेरा ससुराल होगा तो मेरा ये हाल हो जाएगा। अब पति और ससुर के आगे उसकी एक न चलती। अब वो दिन रात परेशान रहने लगी। उसने छोटा जेठ जेठानी से बात करो तो कुछ तो बाबूजी और मेरे पति को समझाएंगे। कभी उसे लगता कि मेरे लोग उंगली उठाएंगे। दिन रात वही माहौल में उसने सोच लिया कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है क्या। उसने एक दिन गुस्से में कह दिया, मैं अब नहीं रह सकती, जो करना है वो कर लो। उसने दूध पीते बच्चे को लिया, घर से निकल पड़ी। उसने अपने जेठ जेठानी के घर का रिक्शा लिया और उसके घर पहुंच गई। उन्हें बताया कि किस तरह बाबूजी परेशान कर रहे हैं। अब तो ससुर और पिता का पति का बुरा हाल था। उन्होंने सब जगह फोन करके चालू कर लिया दिए। नीलू के मायके में फोन गया। फिर जेठ जेठानी ने जो अलग रहते थे, उन्होंने घर में फोन लगाकर बताया कि नीलू हमारे पास आई है, और उन्हें अपने यहाँ छोटे भाई और बाबूजी को बुलाया और समझाया कि बाबूजी आप मेरे साथ भी नहीं निभा पाए, ना ही नीलू के साथ निभा पा रहे हैं। ध्यान रहे कि नीलू कहीं पूरा तरह घर छोड़कर ना चली जाए। आज तो हमारे पास आई है। खैर, उसी परिवार के इज्जत का ख्याल था। अगर मायके चली जाती तो क्या होता। बाबूजी अब तो आप अति मत कीजिए, कहीं आप और आपका आज्ञाकारी कहीं अकेले ना पड़ जाए। आपकी तो उम्र हो गई है, कम से कम अपने छोटे बेटे की गृहस्थी के बारे में सोचिए। तब उससे दीनदयाल जी ने कहा, ठीक है बेटा, काम वाली बाई रख लेंगे ताकि नीलू पर काम का बोझ ना पड़े। और दिनेश ने छोटे भाई को भी कहा, देखो छोटा, अपनी पत्नी का साथ दो। देखो ये कितनी हताश हो गई, उसे यहाँ आना पड़ा। अगर उसका तुम साथ नहीं दोगे तो वो दुखी होकर यहाँ नहीं रहती। पिता का ध्यान रखना ठीक है, क्या तुम बाबूजी को नहीं जानते, उसकी यही अति चलते हम लोग घर से अलग हुए थे। तब बाबूजी कहते हैं, सही कह रहे हो दिनेश, मेरी वजह से आज नीलू को यहाँ आना पड़ गया। मैं वादा तो नहीं करना थी, अपनी दिनचर्या बदल लो, पर टोका टकी अब नहीं करूँगी। तब उमेश दिनेश से कहता है, बाबूजी तो ऐसे ही उन्हें अपने आगे कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता, अब उन्हें किसके सहारे छोड़ दूँ। अब तो अम्मा जी नहीं है। इतना सुनते दिनेश ने सलाह दी, देखो उमेश, अब तुम अपनी पत्नी को समझो और उसका साथ दो। तब उसने कहा, ठीक है भैया, मैं उनका ख्याल रखूंगी ताकि नीलू परेशान ना हो। इस तरह नीलू के ससुर और उसके पति उसकी गलती का एहसास हुआ, खुश रहने लगे। काम के लिए झाड़ू पोछा वाली रख ली और कपड़े के लिए धोबिन भी लगा ली। धीरे धीरे ही सही बाबूजी की टोका टोकी कम होने लगी। पति भी छोटे से बेटे की संभालने लगे। पहले नीलू को रोते हुए बच्चे को छोड़कर ससुर जी की सेवा में लगना पड़ता था। इस तरह उसके जीवन में सुधार होने लगा। दोस्तों, जहाँ पति
में ना हो, वहाँ ख्याल ना रखे तो ससुराल भी अच्छा नहीं लगता, वो जेल जैसा लगने लगता है। खासकर सास बिना ससुराल हो तो ऐसी स्थिति का सामना नीलू जैसी लड़कियों को करना पड़ता है। नंदू को भी अपनी भाभी की जगह रहकर सोचना चाहिए, तभी भाभी के दिल में जगह बना सकती है। ससुर को पिता बनकर बहू को स्वीकार करना चाहिए। टोका टोकी और दर किसी सोच कर छोड़कर समय के अनुसार बदलना चाहिए, ताकि खुद भी खुश रहे और लड़का बहू भी खुशहाल जीवन जिए। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।